बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ पनिशमेंट्स। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 53 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक। अगर आपने हमारी सेक्शन नंबर 53 की वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप वो वीडियो मुलाहिजा फरमा लें। आते हैं आज के लेक्चर पर। आपकी आसानी के लिए ताकि आपको सेक्शंस याद हो सकें, मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर ये चार्ट आपने अपने जहन में बिठा लिया तो आपके लिए चैप्टर 3 बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इस चार्ट में बेसिकली वो 3 चीज़ों की बात करता है, एक डेथ की, एक लाइफ इंप्रिजनमेंट की और एक फाइन की, और चौथी सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। ये 4 चीजों के गिर्द ये वाला चार्ट घूमता है। तो चलते हैं हम चार्ट की तरफ। सेक्शन नंबर 54 में वो कहता है कि कम्यूट होती है जी पनिशमेंट डेथ की। इसी तरह सेक्शन नंबर 55 में वो कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। इसी तरह सेक्शन नंबर 55A में सेविंग फॉर प्रेसिडेंट प्रेरोगेटिव। उसके बाद सेक्शन 57 में वो हमें बताता है कि फ्रैक्शन क्या होती है टर्म ऑफ पनिशमेंट की। सेक्शन 60 में वो बात करता है कि सेंटेंस में भी होली और पार्शली रिगरस और सिंपल। उसके बाद आ जाए जी फाइन पर। फाइन है जी 63 में हमें वो बताता है कि अमाउंट ऑफ फाइन कितनी होती है। उसके बाद जब कोई बंदा फाइन पे नहीं करता, फेल टू पे फाइन होता है, तो उस पर कौन कौन से सेक्शंस लागू होते हैं। तो सबसे पहले उस पर 64 लागू होता है, जिसमें वो कहता है कि सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। उसके बाद सेक्शन 65 जो बताता है लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि लिमिट बताता है। 66 में वो डिस्क्रिप्शन बताता है कि किस तरह की सजा मिलेगी। 67 में वो कहता है कि व्हेन पनिशेबल विद नॉन पेमेंट ऑफ फाइन ओनली, जब फाइन सिर्फ अकेली सजा फाइन की हो और फाइन ना पे किया जाए तो क्या सजा होती है। 68 और 69 में वो हमें बताता है कि अगर आप डिफॉल्ट हैं फाइन के और फाइन पे कर देते हैं तो फिर क्या होता है। इसी तरह 70 में वो कहता है कि डेथ नॉट डिस्चार्ज ऑफेंडर फ्रॉम लाइबिलिटी, कि डेथ मरने से ऑफेंडर पर जो लाइबिलिटी है जो फाइन की वो खत्म नहीं होती। इसी तरह 71 में वो हमें बताता है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि लिमिट क्या होगी सजाओं की जो बहुत सारे ऑफेंसेस से मिलकर बने हैं। इसी तरह वो सेक्शन 72 में हमें बताता है कि रूल ऑफ लेसर पनिशमेंट क्या होता है। सेक्शन 73 में सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सेक्शन नंबर 74 में सोलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट के बारे में बात की गई है, और सेक्शन नंबर 75 में इन्हांस पनिशमेंट की बात की गई है। तो ये चार्ट अगर आपने ज़हन नशीन कर लिया तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो अब आते हैं हम इसकी बेयर एक्ट की वर्डिंग की तरफ। सेक्शन 54 में वो कहता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, कि जो डेथ सेंटेंस है, जो सजाए मौत है, उसको कैसे तब्दील किया जाता है या कौन उससे तब्दील कर सकता है। वो कहता है इन एवरी केस, हर केस में, इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास, जिसमें सेंटेंस ऑफ डेथ जो है वो पास हुई है, किसके थ्रू, द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, विद इन विच द ऑफेंडर शैल हैव बीन सेंटेंस। वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई हुकूमत, विद इन विच द ऑफेंडर शैल हैव बीन सेंटेंस, जिसमें ऑफेंडर जुर्म करने वाला क्या होता है, सजा होता है, में
विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, जुर्म करने वाले की कंसेंट के बगैर क्या होता है जी, कम्यूट द पनिशमेंट। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर देती है, पनिशमेंट को तब्दील कर देती है फॉर एनी अदर पनिशमेंट, सजाए मौत को किसी और पनिशमेंट में तब्दील कर दिया जाता है, प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, इस कोड के तहत। आगे फर्दर वो कहता है प्रोवाइडेड दैट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, वो कहता है उस केस में जिस केस में सजाए मौत पास हुई है अगेंस्ट एन ऑफेंडर, ऑफेंडर के खिलाफ, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ कत्ल, जिसने कत्ल किया है, क्या किया है जी, कत्ल किया है, सच सेंटेंस शैल नॉट बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द हियर्स ऑफ विक्टिम। वो कहता है कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसकी जो सेंटेंस है, उसकी जो सजा है, वो विक्टिम के वारसान के कंसेंट से तब्दील होगी, उनको एतमाद में लेकर तब्दील होगी। इसी तरह आते हैं जी सेक्शन नंबर 55 पर। वो कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ यानी कि जो 25 साल की सजा है उसको गवर्नमेंट कैसे तब्दील कर सकती है या वो कैसे कम्यूट होता है। वो कहता है इन एवरी केस, हर केस में, इन विच सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, जिसमें इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा जो है पास हुई है। क्या होता है जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, जो सूबाई हुकूमत होती है, विद इन विच द ऑफेंडर शैल हैव बीन सेंटेंस, जिसमें ऑफेंडर को सजा दी जाती है, में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, जुर्म करने वाले की कंसेंट लिए बगैर, उसकी मर्जी जाने बगैर, कम्यूट द पनिशमेंट, पनिशमेंट को तब्दील किया जाता है फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीड देन 14 ईयर। तो उसकी सेंटेंस को क्या कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है किसी और पनिशमेंट में जो कि 14 ईयर से ज्यादा नहीं होती, प्रोवाइडेड दैट। आगे वो एक्सेप्शन की, वो जनरल रूल है, आगे एक्सेप्शन बता रहा है। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ shall have been passed against an offender convicted for an offense punishable under chapter 16। अगर वो कहता है कि अगर ऑफेंडर को सजा हुई है चैप्टर नंबर 16 के तहत, सच पनिशमेंट शैल नॉट बी कम्यूटेड। वो कहता है अगर चैप्टर नंबर 16 में पनिशमेंट हुई है तो वो पनिशमेंट क्या होगी, तब्दील नहीं होगी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, विक्टिम की कंसेंट के साथ या उसके मालकान जो हैं उनकी कंसेंट के साथ। प्रोवाइडेड दैट इन केस इन विच द सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैज बीन पास्ड, वो कहता है कि अगर सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट पास होती है किस चीज में, अगेंस्ट एन ऑफेंडर, ऑफेंडर के खिलाफ, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, जो कि कन्विक्ट होता है किस ऑफेंस के तहत, पनिशेबल अंडर सेक्शन 354A, 376, 376A, 377 और 370B, और वेयर प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज इज अट्रैक्टेड सच पनिशमेंट शैल नॉट बी कम्यूटेड। वो कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंडर कन्विक्ट हुआ है किसमें, 354A में, 376 में रेप केसेस में, 377 में या 377B में, या यहां पर प्रिंसिपल कौन सा, फसाद फिल अर्ज का अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस तरह की जो पनिशमेंट्स हैं वो कम्यूट नहीं होंगी। तो आर्टिकल 16 जो है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का है, जहां पे पनिशमेंट जो है वारसान की इजाजत के बगैर कम्यूट नहीं की जा सकती, तब्दील नहीं की जा सकती। आगे आ जाए जी सेक्शन नंबर 55A पर। वो कहता है सेविंग फॉर प्रेसिडेंट प्रेरोगेटिव, सदर ममलूकत के खसूसी इख्तियारात को महफूज रखना। वो कहता है नथिंग इन सेक्शन 54 और 55, वो कहता है 54 और 55 में शैल डेरोगेट, कम करना, फ्रॉम द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। वो कहता है कि सेक्शन नंबर 54 में और सेक्शन नंबर 55 में
जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो क्या कर सकता है, किसी भी सेंटेंस को कम कर सकता है, फ्रॉम द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट अ पार्डन, माफ कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है यानी कि सजा को मुलतवी कर सकता है, रेस्पाइट्स कर सकता है, किसी को मोहलत दे सकता है, और रिमिशन, नरमी कर सकता है ऑफ पनिशमेंट, सजा में, प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ विक्टिम or as the case may be of his hair of the victim be exercised for any sentence awarded under chapter 16। वो कहता है कि प्रेसिडेंट भी क्या करता है, माफ तो कर सकता है, लेकिन वो विक्टिम के जो वारसान हैं उनको एतमाद में लेकर, या जो सेंटेंस जो सजा अवार्ड हुई है चैप्टर नंबर 16 में, उसमें विक्टिम की या विक्टिम के वारसान की जो बात होती है, जो विल होती है, उसको जाने बिना प्रेसिडेंट जो है किसी को क्या कर सकता है, किसी की सजा कम नहीं कर सकता। इसी तरह आ जाए जी सेक्शन 57 पर, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, कि फ्रैक्शन क्या होगी उस पनिशमेंट की। वो कहता है इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इंप्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर। वो कहता है कि टर्म इंप्रिजनमेंट की कितनी होगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को इंप्रिजनमेंट ऑफ 25 ईयर समझा जाएगा, यानी कि जो सजाए मौत है उसको 25 साल की सजा समझा जाएगा। उसके बाद आता है जी सेक्शन नंबर 60, इसमें वो कहता है सेंटेंस में भी, सेंटेंस जो सजा है वो मे बी इन सर्टन केसेस ऑफ इंप्रिजनमेंट, कुछ खास केसेस इंप्रिजनमेंट के, होली और पार्शली रिगरस और सिंपल, या तो वो हो सारे ही रिगरस होंगे यानी कि विद हार्ड लेबर होंगे, या वो सारे ही क्या होंगे, सिंपल होंगे, सिंपल सजा होगी, या क्या होगी कुछ हिस्सा सिंपल होगा और कुछ हिस्सा जो है वो विद हार्ड लेबर होगा। वो कहता है इन एवरी केस, हर केस में, इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल, जिसमें कोई जुर्म करने वाला पनिशेबल होता है, सजावर होता है, विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। वो कहता है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन में उसे सजा दी जा सकती है। इट शैल कंपिटेंट टू द कोर्ट, ये कोर्ट की सवाबदीद है, विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर, जिसने उस ऑफेंडर को, जुर्म करने वाले को सजा दी है, टू डायरेक्ट इन द सेंटेंस दैट सच इंप्रिजनमेंट शैल बी होली रिगरस, कि ये जो सजा है या तो ये सारी की सारी सख्त होगी, हार्ड लेबर के साथ होगी, और दैट सच इंप्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, या जज की सवाबदीद ये होगी कि ये जो इंप्रिजनमेंट है ये सारी की सारी क्या होगी जी, सिंपल होगी, और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इंप्रिजनमेंट शैल बी रिगरस, या इस सजा का कोई पार्ट विद हार्ड लेबर होगा, एंड द रेस्ट सिंपल, और बाकी जो है वो सिंपल होगा। तो आते हैं जी सेक्शन नंबर 63 पर। वो कहता है अमाउंट ऑफ फाइन, फाइन की अमाउंट, फाइन भी एक क्या है जी, पनिशमेंट है। वो कहता है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड, जहां पर कोई अमाउंट बताई नहीं गई होती, टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, के फाइन कितना है, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल, के उस अमाउंट से जिससे ऑफेंडर क्या है जी, जुर्म करने वाला लाइबल है, इज अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड अमाउंट होगी, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि बंदा वो पे ही ना कर सके। उसकी कैपेसिटी जितनी किसी इंसान की कैपेसिटी होगी उसको उतना ही फाइन अवॉर्ड किया जाएगा। तो आ जाए जी सेक्शन नंबर 64 पर। सेक्शन नंबर 64 में वो कहता है कि सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर किसी को जो है वो सजा मिली है, इंप्रिजनमेंट मिली है, जेल मिली है, किस चीज के लिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, कि उसने फाइन को पे नहीं किया। वो कहता है इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस के हर केस में, हर जुर्म के केस में, पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट, जिसमें किसी शख्स को जेल हुई है, एज वेल एज फाइन, क्या हुआ है, उसे इंप्रिजनमेंट भी हुई है यानी कि जेल भी हुई है और साथ फाइन भी हुआ है, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, जिसमें ऑफेंडर को सजा दी गई है, टू फाइन, फाइन की, वेदर विद और विदाउट इंप्रिजनमेंट,
कि इम्प्रिजनमेंट के साथ और इम्प्रिजनमेंट के बगैर फाइन की सजा दी गई है। एंड इन एवरी केस, और हर केस में, ऑफ एन ऑफेंस, किसी जुर्म के, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, जिसमें या तो इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है या फाइन की सजा दी गई है, विद फाइन ओनली, या सिर्फ फाइन की सजा दी गई है, इन विच द ऑफेंडर सेंटेंस टू अ फाइन, जिसमें ऑफेंडर सेंटेंस होता है किस चीज के लिए? फाइन के लिए। इट शैल कंपिटेंट टू द कोर्ट, ये कोर्ट की सवाबदीद है, विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर, जो उस ऑफेंडर को क्या करता है? सजावर ठहराता है, सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो पेमेंट फाइन की नहीं करता, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, द ऑफेंडर शैल बी सफर इम्प्रीजनमेंट, ऑफेंडर को क्या करनी पड़ेगी? और इम्प्रीजनमेंट सफर करनी पड़ेगी, यानी कि और दिन जेल में काटने पड़ेंगे, फॉर अ सर्टन टर्म, कुछ दिनों के लिए, कुछ टर्म्स के लिए, विच इम्प्रीजनमेंट शैल बी इन एक्सेस, जो इम्प्रीजनमेंट क्या होगी? इन एक्सेस होगी, एडिशन में होगी, ज्यादा होगी, ऑफ एनी अदर इम्प्रीजनमेंट, किसी और इम्प्रीजनमेंट में, किसी और सजा में, टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस, जिसमें ऑफेंडर जो है वो सजावर हुआ था, उसके एक्सेस में होगी, और टू विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, और जिसमें वो लाइबल होगा सजा की तब्दीली में। अब इसमें वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि इम्प्रीजनमेंट अगर किसी बंदे को 10 साल की हुई है और फाइन हुआ है 10,000 रुपए, अब अगर सिर्फ फाइन 2,000 है, अगर फाइन सिर्फ 2,000 है, तो कोर्ट क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी कि इसकी जो इम्प्रीजनमेंट है, इसकी जो इम्प्रीजनमेंट है वो क्या कर दे? वो बढ़ा दी जाए। इसकी प्रीवियस इम्प्रीजनमेंट, जो उसे 10 साल इम्प्रीजनमेंट हुई थी, उसमें 2-4 माह और ऐड कर दें, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर वो फाइन नहीं देता तो वो एक्सेस में क्या होता है? उसे और पनिशमेंट अवार्ड कर दी जाती है और इम्प्रीजनमेंट अवार्ड कर दी जाती है, जो बंदे फाइन नहीं देते। आगे आ जाए जी, सेक्शन नंबर 65। ये लिमिट बताता है, किस चीज की लिमिट बताता है? इम्प्रीजनमेंट की, जेल की, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रीजनमेंट एंड फाइन अवार्डेबल। वो ये लिमिट, ये सेक्शन लिमिट बता रहा है किस चीज की? इम्प्रीजनमेंट की, कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर फाइन पे नहीं किया तो लिमिट क्या होगी इम्प्रीजनमेंट की, जो अवार्ड किया जाएगा एक ऑफेंडर को। वो कहता है द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर, वो कहता है वो खास टर्म जिसे कोर्ट क्या करता है? ऑफेंडर को डायरेक्ट करती है, टू बी इम्प्रीजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में जो सजा दी जाती है किसी जुर्म करने वाले को, ऑफ अ फाइन, फाइन की, शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म। वो कहता है वो एक्सीड नहीं होगी 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ द टर्म किसकी? ऑफ इम्प्रीजनमेंट, विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। यानी कि अगर किसी ने ऑफेंस किया हुआ है, किसी ने चोरी की है और उसकी सजा 3 माह है, तो जो फाइन की सजा होगी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो 1/4 होगी उन 3 मंथ के। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, अगर ऑफेंस जो है पनिशेबल है किस चीज का? इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन का। तो नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या है जी? इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। और टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या होगी? 1/4 ऑफ मैक्सिमम होगी, किस चीज की? 1/4 मैक्सिमम होगी इम्प्रिजनमेंट टू दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस की जिसके लिए वो इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें एडिशन हो जाएगी 1/4 और। ठीक है जी। तो आ जाए सेक्शन नंबर 66 पर। वो कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। डिस्क्रिप्शन क्या होगी इम्प्रिजनमेंट की? किस तरह की होगी? सिंपल होगी, रिगरस होगी, कैसी होगी? वो कहता है द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, वो कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। वो कहता है 66 में कि डिस्क्रिप्शन कोई भी हो सकती है जो कोर्ट किसी ऑफेंडर को दे सकती है नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के जुमरे में। आगे आ जाएं जी सेक्शन नंबर 67 पे। वो कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। वो कहता है तब क्या इम्प्रिजनमेंट होगी, तब क्या सजा होगी, जब जो है सिर्फ, जब क्या होगी? नॉन पेमेंट ऑफ फाइन होगा। तब सजा क्या होगी? जब ऑफेंस ही सिर्फ फाइन होगा।
वो कहता है इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर ऑफेंस ये है कि सिर्फ फाइन जो है पे करना था और नहीं किया ऑफेंडर ने, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल। वो कहता है कि जब सिर्फ फाइन की सजा होगी तो इम्प्रिजनमेंट जो कोर्ट अवार्ड करेगी ऑफेंडर को, मुजरिम को, वो सिर्फ क्या होगी, सिंपल सजा होगी। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन, या वो टर्म जिसे कोर्ट डायरेक्ट करेगी ऑफेंडर को इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, कि उसने फाइन पे नहीं किया, शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल, वो इस स्केल से ज्यादा नहीं होगी। दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months, वो कहता है 2 माह से ज्यादा सजा नहीं होगी। कब? when the amount of fine shall not be exceed 50 rupees, जब अमाउंट जो है 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी तो 2 महीने तक सजा दी जाएगी। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months, और 4 माह से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100, जब अमाउंट जो है वो एक्सीड नहीं होती 100 रुपए से। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months, और 6 माह सजा जो है कोर्ट नहीं देती इन एनी अदर केसेस। तो इसमें नेचर क्या है जी पनिशमेंट की? फाइन ओनली। यहां पे सजा ये है कि सिर्फ ऑफेंडर ने फाइन देना है, फाइन की सजा हुई है। और अगर वो फाइन पे नहीं करता तो क्या किया जाएगा? अगर 50 रुपए तक फाइन है तो उसे 2 month की सजा मिलेगी। अगर 51 से 100 रुपए के दरमियान जो है वो पैसे हैं, यानी कि फाइन है, तो मैक्सिमम 4 months सजा मिलेगी। और अगर 100 से एक्सीड कर रही है अमाउंट तो 6 month की कोर्ट जो है वो अवार्ड करेगी सजा, और वो सजा जो होगी वो सिंपल इंप्रिजनमेंट होगी। इसी तरह आ जाए जी सेक्शन नंबर 68 पर। वो कहता है इंप्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, कि इंप्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है जब आप फाइन को पे करते हैं। वो कहता है द इंप्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो कहता है वो इंप्रिजनमेंट जो इम्पोज हुई है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि किसी ऑफेंडर ने फाइन पे नहीं किया, शैल टर्मिनेट, वो टर्मिनेट हो जाएगी वेन एवर दैट फाइन इज आइदर पेड और लिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। वो कहता है जब भी वो फाइन पे होगा या लिवाइड हो जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ लॉ तो क्या होगी? इंप्रिजनमेंट भी टर्मिनेट होगी, उसकी सजा भी मुअत्तिल हो जाएगी। इसी तरह आ जाए सेक्शन नंबर 69 पर। वो कहता है टर्मिनेशन ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अगर 100 रुपया फाइन है तो कोई बंदा वो कहता है अगर 50 रुपया दे दे तो क्या उसकी आधी सजा कम हो जाएगी? तो 69 कहता है इफ, अगर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, अगर जो टर्म है इंप्रिजनमेंट की उसके एक्सपायर होने से पहले फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच प्रपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड, अगर किसी टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट को एक्सपायर होने से पहले अगर कोई बंदा कोई कुछ पार्ट पे कर देता है फाइन का और लिवाइड या वो माफ हो जाता है, दैट द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज not less than proportional to the part of that fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। वो कहता है अगर आप जितना हिस्सा फाइन का पे करेंगे उस एतबार से, उस स्केल से आपकी जो इंप्रिजनमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनल पेमेंट जब होती है, जब कोई भी प्रोपोर्शनल पेमेंट होती है तो क्या होता है? इंप्रिजनमेंट टर्म विल बी रिड्यूस, इंप्रिजनमेंट टर्म क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कोई भी प्रोपोर्शनल पेमेंट होती है तो इंप्रिजनमेंट टर्म जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इफ टोटल फाइन इज 400, अगर टोटल फाइन जो है वो 400 रुपए है और किसी ने 200 पे कर दिया है तो उसकी आधी सजा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी और उसे आधी सजा दी जाएगी। आ जाए जी सेक्शन नंबर 70 पर। वो कहता है फाइन लिवाएबल विद इन 6 year, फाइन जो है 6 years के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? लिवाएबल होना चाहिए। और ड्यूरिंग इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट के दौरान ही
पे कर देना चाहिए फाइन। डेथ नॉट डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, जो डेथ है, जो मौत है ऑफेंडर की, वो उसे फाइन से नहीं बचा सकती, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइबल होगी, वो जो है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो है वो सील कर देगी। वो कहता है द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, फाइन या उसका कोई पार्ट जो अनपेड रह गया है, जो अभी तक पेड नहीं हुआ, मे बी लिवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर, वो 6 सालों के अंदर अंदर लिवाइड हो सकता है, या आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, या जब से सजा सेंटेंस जो है वो क्या हुआ, पास हुई है। एंड इफ अगर अंडर द सेंटेंस के अंदर द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर, अगर क्या होता है कि 6 ईयर से ज्यादा पीरियड के लिए उसको सजा दी जाती है ऑफेंडर को, देन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन, उस सेंटेंस को एक्सपायर होने से पहले, ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, जो डेथ है ऑफेंडर की, अगर वो मर जाता है तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होती, बल्कि उसे फाइन पे करना होता है। एंड प्रॉपर्टी विच वुड, और जो प्रॉपर्टी है उसकी वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, या उस प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी होगी कि वहां से वो फाइन पे किया जाएगा। आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर द डेब्ट्स, क्या होगा, उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लाइबल होगी उसके डेट्स के लिए, उसके कर्जाजात के लिए। वो कहता है फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, फाइन या कोई भी उसका पार्ट जो अनपेड होता है, मे बी लिवाइड, वो या तो लिवाइड हो जाए, या एनी टाइम विद इन 6 ईयर, 6 ईयर के अंदर अंदर या तो पे हो जाए, आफ्टर पासिंग ऑफ सेंटेंस के पास होने के 6 साल के अंदर अंदर जो है वो फाइन जो है वो ऑफेंडर को पे करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 71 पे आ जाएं। 71 कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। वो कहता है लिमिट क्या होगी पनिशमेंट की, उस ऑफेंस की, उस जुर्म की जो सेवरल ऑफेंसेस से मिलकर बना है। वो कहता है वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, वो कहता है जहां कोई भी चीज जो ऑफेंस है और वो पार्ट से मिलकर बनी है, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, हर पार्ट ही अपने आप में क्या है जी, ऑफेंस है। द ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट, ऑफेंडर जो है वो पनिश्ड नहीं होगा पनिशमेंट से ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंसेस, एक ऑफेंस से ज्यादा वो ऑफेंसेस के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, अनलेस, ये ऊपर वाला जनरल रूल है, अनलेस ये एक्सेप्शन है, इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। कहां पे लाइबल हो सकता है, वो कहता है वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस, जहां पर कोई ऑफेंस फॉल करता है टू और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ लॉ में, या इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड। वो कहता है जहां पे 2 सेपरेट डेफिनेशंस किसी भी ऑफेंस की आ जाएं तो वहां पे लाइबल हो सकता है, और वेयर सेवरल एक्ट्स, जहां पे बहुत सारे एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट, जहां पर एक या एक से ज्यादा जो क्या है जी एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड, जब उनको मिलाया जाए तो वो डिफरेंट ऑफेंसेस बनते हैं, तो तब जो है क्या किया जा सकता है, तब 2 पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द मोर सेवर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवार्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। तो कोर्ट क्या करेगी, उसे सिर्फ एक पनिशमेंट के लिए क्या करेगी, उसे सजावट ठहराएगी। जैसे कि सेवरल ऑफेंसेस हैं, ठीक है जी, हाउ टू डिसाइड पनिशमेंट। अब इतने सारे ऑफेंसेस हैं तो कैसे पनिशमेंट को डिसाइड किया जाए। जैसे कि मैं किसी को एक किक मारता हूं, ठीक है, उसकी सजा जो है वो 10 साल है, अगर 5 किक्के मारूंगा तो उसकी सजा 50 साल हो जाएगी। कोर्ट लॉ कहता है ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरा वो कहता है कि ए जो है वो जेड को मार रहा था, जी को मार रहा था, वाई ने इंटरफेयर कर दिया, ठीक है, जब वाई ने इंटरफेयर किया तो ए ने वाई को भी मार दिया, ठीक है जी। अब वो कहता है जो वाई को
वाई को ए ने मारा है, ठीक है, वो पार्ट तो नहीं है ना किसी एक्ट का, लेकिन वो कहता है ए लाइबल होगा एक पनिशमेंट जो उसने जी को मारा है और दूसरी पनिशमेंट जो उसने वाई को मारा है। इसको मजीद समझते हैं एक एक्सप्लेनेशन के जरिए। वो कहता है अगर कोई ऑफेंस अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है और हर एक पार्ट अपने आप में ऑफेंस है, तो offender shall not be punished with punishment more than one of such his offenses। तो offender जो है वो पनिश नहीं होगा पनिशमेंट के लिए एक से ज्यादा ऑफेंसेस की। रूल नंबर 2 पे आ जाएं। वो कहता है एन ऑफेंस फॉलिंग इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंस। वो कहता है कोई ऑफेंस जो है वो फॉल करता है दो सेपरेट डेफिनेशन ऑफेंस की, या सेवरल एक्ट्स जो अपने आप में और जब उन्हें कंबाइंड किया जाए तो वो दो ऑफेंस बनते हों, तो तब वो कहता है कि नो पनिशमेंट भी मोर सेवर, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी मोर सेवर देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवार्ड फॉर एनी वन ऑफ ऑफेंस। तो कोर्ट क्या करेगी, उसे किसी एक ऑफेंस में सजा देगी, ज्यादा ऑफेंसेस में सजा नहीं दी जाएगी। तो आ जाए जी सेक्शन नंबर 72 पर। वो कहता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। वो कहता है कि रूल ऑफ लेसर पनिशमेंट, जब जज डाउट में है कि इस ऑफेंडर ने, इस जुर्म करने वाले ने बहुत सारे जराइम किए हैं और इसको किसकी सजा दी जाएगी, तो लॉ कहता है रूल ऑफ लेसर पनिशमेंट, जो जुर्म सबसे कम सजावर होगा उस ऑफेंडर को उस जुर्म का लाइबल समझा जाएगा। वो कहता है इन ऑल केसेस, तमाम केसेस में, इन विच जजमेंट इज गिवन, जिनमें जजमेंट दी जा सकती है, दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि एक बंदा गिल्टी है एक से ज्यादा ऑफेंसेस का, स्पेसिफाइड इन जजमेंट में स्पेसिफाइड है, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, लेकिन डाउटफुल है कि इसे किस ऑफेंस के तहत सजा दी जाए, तो द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, ऑफेंडर जो है पनिश्ड होगा ऑफेंस के तहत, किस ऑफेंस के तहत, फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, जिसमें लोएस्ट पनिशमेंट होगी जिस जुर्म की, उसमें ऑफेंडर को क्या किया जाएगा, पनिशेबल किया जाएगा। तो आ जाए सेक्शन नंबर 73 पर, सोलेटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, ये क्या होती है। वो कहता है वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड, जब भी कोई बंदा कन्विक्ट होता है ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी जुर्म के जुमरे में, फॉर विच अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत, द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस ऑफेंडर को रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि हार्ड लेबर के साथ इम्प्रिजनमेंट क्या करे, अवॉर्ड करे। द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो कोर्ट क्या कहता है कि इसे कैद तन्हाई में ले लिया जाए, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस, कि किसी पोर्शन जो जिसमें वो इम्प्रिजन हुआ है, तो किसी पोर्शन में या किसी पोर्शन में उसे क्या किया जाए, सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाए, नॉट एक्सीडिंग 3 months, 3 माह से ज्यादा ना हो, इन अ होल, टोटल 3 मंथ से ज्यादा ना हो, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केल, दैट इज टू से, इस स्केल के तहत क्या होगी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी बंदे को अवॉर्ड की जाएगी। बाय होम, बाय कोर्ट ऑन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट क्या करेगी, अपनी डिस्क्रिशन पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट देगी। ऑफेंस क्या होगा, जब व्हेन रिगरस पनिशमेंट प्रोवाइडेड, जब रिगरस पनिशमेंट की सजा मिले, तो हाउ मच, कितनी होगी, मैक्सिमम 3 महीने हो सकती है। तो टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट क्या होगी और मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी हो सकती है। टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट जब 6 माह से ज्यादा हो इंप्रिजनमेंट, तो 1 माह के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। जब 6 माह से 1 साल के दौरान सजा हो, इंप्रिजनमेंट हो, तो सिर्फ 2 माह जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। और अगर 1 साल से एक्सीड कर जाए इंप्रिजनमेंट, तो फिर उस हालत में 3 माह जो है वो ऑफेंडर को सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि कैद तन्हाई दी जाती है। आगे आ जाए जी सेक्शन नंबर 74 पर। वो कहता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट क्या होती है। लिमिट वो कहता है कि इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जब सोलिटरी कन्फाइनमेंट को क्या किया जाता है, इसकी सजा को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है,
सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज। वो कहता है इसकी जो कन्फाइनमेंट है वो 14 दिन से ज्यादा एट अ टाइम नहीं हो सकती, विद इंटरवल बिटवीन द पीरियड। इंटरवल्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं ऑफ सोलेटरी कन्फाइनमेंट की ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड। उन पीरियड से कम जो है उसे सजा दी जा सकती है, ज्यादा नहीं दी जा सकती। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉइडेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, और जब जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सीड कर जाए 3 माह से ज्यादा, द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसकी लिमिट सिर्फ 7 दिन की होगी। And in any 1 month of the whole imprisonment awarded with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period। वो कहता है लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड एक्सीडेड देन 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ से ज्यादा जो है वो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम जो है वो दी जाएगी विद इंटरवल ऑफ 7 डेज, 7 दिन की जो है गैप के साथ सोलिटरी कंसाइनमेंट किसी भी ऑफेंडर को अवॉर्ड की जाती है। अदरवाइज 14 दिन जो है, 14 दिन से ज्यादा आप किसी को सोलिटरी कंफाइनमेंट यकदम नहीं दे सकते। तो आ जाए जी सेक्शन नंबर 75 पर। वो कहता है इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्वेंशन। वो कहता है अगर कोई बंदा चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 17 में पहले कन्विक्ट हो चुका है तो अब उसकी सजा जो है वो क्या होगी, वो डबल होगी। वो कहता है हूएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड, जो बंदा भी कन्विक्ट होता है किससे, बाय कोर्ट इन पाकिस्तान के किसी कोर्ट के तहत ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस का पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 17 ऑफ दिस कोड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड। अगर कोई बंदा चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में 3 साल से ज्यादा सजा काट लेता है तो फिर क्या होता है, इफ ही शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पेनिशेबल, अगर वो दोबारा वही ऑफेंस सरदर्द करता है अंडर आइदर ऑफ दोज चैप्टर्स, इन्हीं चैप्टर में से, विद लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइक टर्म शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस। वो कहता है जो नेक्स्ट उसने ऑफेंस किया है तो अब उसकी जो सजा होगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी या इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 year, या उसकी सजा अब 10 साल होगी। चैप्टर 12 जो है वो क्वाइन और गवर्नमेंट स्टैम्प्स के बारे में है और चैप्टर 17 जो है वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।